नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। मैं कनाडा से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो डायरेक्टली आपके फ्यूचर को, आपके कैरियर को और आपके बच्चों के भविष्य को अफेक्ट करने वाला है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स के फ्यूचर के बारे में। देखिए दोस्तों, आज जो सिचुएशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी स्केरी भी है। एक तरफ एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है कि हर महीने कुछ नया सुनने को मिलता है, और दूसरी तरफ लोग परेशान हैं कि क्या उनकी जॉब सेफ रहेगी या नहीं। आपने शायद सुना होगा कि हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक मेजर फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए, आज मैं आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा कि कॉलेज एजुकेशन पर एआई का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा रिस्क में है, कौन सी जॉब्स एआई कभी नहीं ले सकता, फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करें, और इंडिया में जॉब्स का क्या फ्यूचर है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मानिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को देखने के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं, पर बहुत कम लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। मैं जानता हूं कि आजकल समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर इसको सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 3 सेकंड्स ही चाहिए। मुझे इसको बनाने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। अकेला हूं, टीम नहीं है। प्लीज इसको अभी ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। दोस्तों, सबसे पहले कॉलेज एजुकेशन में एआई का रेवोल्यूशन का इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एआई का इम्पैक्ट देखिए। आजकल स्टूडेंट्स के पास चैट जीपीटी, क्लाउड और ना जाने कितने एआई टूल्स हैं। अब सवाल यह है कि ये अच्छी बात है या बुरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स एआई का मिसयूज भी कर रहे हैं। कंप्लीट असाइनमेंट्स एआई से लिखवा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स एआई से करवा रहे हैं, और एक्चुअली कुछ सीख नहीं रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि फंडामेंटल नॉलेज उनके पास है ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक केस हुआ था जहां स्टूडेंट्स ने एआई को यूज करके चीटिंग की थी। यूनिवर्सिटी को पता चला और उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। कुछ प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स ने एक स्मार्ट अप्रोच अपनाई है। वो स्टूडेंट्स को एक एआई यूज करने की परमिशन देते हैं, लेकिन साथ में ये भी सिखाते हैं कि एआई का एथिकल और इफेक्टिव यूज कैसे करें। वो स्टूडेंट्स से एआई जनरेटेड कंटेंट को क्रिटिकली एनालाइज करवाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करवाते हैं। ये मुझे एक बहुत स्मार्ट अप्रोच लगती है, क्योंकि रियलिटी ये है कि फ्यूचर में हर प्रोफेशन में एआई का यूज होगा ही। तो स्टूडेंट्स को अभी से ये स्किल सीखनी चाहिए कि एआई के साथ कैसे एफिशिएंटली वर्क करें। दोस्तों, कॉलेज करिकुलम में चेंजेस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपनी करिकुलम में को रीडिजाइन कर रही हैं। पहले जो सब्जेक्ट्स थे, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल आर्ट्स, अब उनमें एआई मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को तो पहले से ही एआई पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बिजनेस स्टूडेंट्स को भी एआई और डाटा एनालिटिक्स पढ़ाया जा रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स को एआई बेस्ड डायग्नोसिस टूल्स के बारे में सिखाया जा रहा है। लॉ स्टूडेंट्स को एआई और लीगल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज को पता है कि फ्यूचर में जो भी प्रोफेशन हो, एआई उसका पार्ट होगा। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ट्रेडिशनल 4 ईयर डिग्री की जगह शॉर्ट टर्म स्पेशलाइज कोर्सेज कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, उडेमी, ईडीएक्स पर एआई, मशीन लर्निंग ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब मार्केट इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि 4 साल पुरानी डिग्री रेलिवेंट नहीं रह जाती। कंपनीज को चाहिए करंट स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज। ये सब कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एआई कौन सी जॉब्स ले सकता है। हाई रिस्क जॉब्स पहले देखते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे पहले डाटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सबसे ज्यादा रिस्क में है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली रेपिटेटिव वर्क है। एआई इसे ह्यूमन से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेटली कर सकता है। मैंने पर्सनली कई कंपनीज देखी हैं जहां डाटा एंट्री जॉब्स ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी हैं। किससे? एआई से। इनवॉइसेस प्रोसेस करना, डाटा ऑर्गेनाइज करना, स्प्रेडशीट्स मेंटेन करना, ये सब एआई कर रहा है। दूसरा, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अब जब आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं तो पहले एक ऑटोमेटेड वॉइस आती है, वो एआई वॉइस है। चैटबॉट्स हैं जो बेसिक कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं। ये ट्रेंड और बढ़ेगा। मैकिन्से
की एक स्टडी के अकॉर्डिंगली कस्टमर सर्विस जॉब्स में से 30 से 40% अगले 5 सालों में एआई रिप्लेस कर सकता है। तीसरा, बेसिक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। रूटीन अकाउंटिंग टास्क जैसे इनवॉइसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, बेसिक बुक कीपिंग, ये सब एआई कर सकता है। सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा बेसिक अकाउंटिंग। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इनको अभी ह्यूमंस की जरूरत है, इनको एआई अभी नहीं कर सकता। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन वर्कर्स। दोस्तों, ये तो पहले से ही हो रहा है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स लग रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक असेंबली तक हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है। चाइना, ताइवान, ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं। इनमें ऑलरेडी कुछ फैक्ट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ प्रोडक्शन चल रहा है। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोनोमस ट्रक्स, डिलीवरी ड्रोन्स, ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी बनते जा रहे हैं। टेस्ला, वेमो और दूसरी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में, और ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाए तो मिलियंस ऑफ ड्राइविंग जॉब्स रिस्क में आ जाएंगी। बेसिक कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। दोस्तों, बेसिक आर्टिकल, सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, रूटीन न्यूज रिपोर्ट्स, ये एआई लिख सकता है। ट्रांसलेशन वर्क भी लार्जली एआई ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्रिएटिव राइटिंग, डीप रिसर्च बेस्ड कंटेंट, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ये अभी भी ह्यूमन की डोमेन में है। सातवां, टेली मार्केटिंग और सेल्स कॉल्स, कोल्ड कॉलिंग, रूटीन सेल्स पिचेस, एआई ये कर सकता है। एक्चुअली कुछ कंपनी सेल्स कॉल्स के लिए ऑलरेडी एआई वॉइस असिस्टेंट्स यूज कर रही हैं। हमने हाई रिस्क जॉब्स तो देख ली, अब मीडियम रिस्क जॉब्स देखते हैं। पहले जूनियर लेवल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये थोड़ा आयरोनिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग सीख ली तो फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बेसिक कोडिंग, रूटीन प्रोग्रामिंग टास्क, ये एआई टूल्स जैसे गिटहब, कोपायलट, चैट जीपीटी ये कर सकते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि ये टूल्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें भी अभी भी सीनियर डेवलपर्स की जरूरत है। दूसरा, ग्राफिक डिजाइन बेसिक लेवल, लोगो डिजाइन, बेसिक ग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, इसके लिए एआई टूल्स अवेलेबल हैं। कैनवा, मिड जर्नी, ये टूल्स ब्यूटीफुल डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड स्ट्रेटेजी, क्रिएटिव कैंपेन्स, यूनिक आर्टिस्टिक विजन, इनमें ह्यूमन डिजाइनर्स की जरूरत है। तीसरा, पैरालीगल वर्क, लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, एआई ये एफिशिएंटली कर सकता है। लेकिन लीगल स्ट्रेटेजी, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट काउंसलिंग, ये लॉयर्स की डोमेन है। चौथा, रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग। एआई बहुत एक्यूरेटली एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, इनको एनालाइज कर सकता है, और कुछ स्टडीज में तो एआई ने ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट से बेटर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन पेशेंट केयर, ट्रीटमेंट प्लानिंग, एथिकल डिसीजंस, इनमें डॉक्टर्स की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पार्ट, कौन सी जॉब्स सेफ हैं दोस्तों? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी और दूसरे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ने एक्सटेंसिव रिसर्च की है इस पर, और कंक्लूजन ये निकला है कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो एआई कभी नहीं कर सकता। सबसे पहले कैटेगरी 1 जॉब्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन कनेक्शन और एम्पैथी वाली जॉब्स। इसमें हेल्थ केयर, उनके प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, थेरापिस्ट, एआई डायग्नोस कर सकता है लेकिन कंपैशन नहीं दे सकता। एक पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, ह्यूमन टच की जरूरत होती है। मेंटल हेल्थ थेरापिस्ट, काउंसलर्स, इनकी डिमांड तो और बढ़ेगी, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है और ह्यूमंस को ह्यूमन से बात करने की जरूरत है। टीचर्स और एजुकेटर्स, इसमें रियल टीचर्स और एजुकेटर्स की बात करते हैं, मतलब पैशनेट वंस की बात कर रहे हैं। एआई वीडियोस दिखा सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन एक पैशनेट टीचर जो इंस्पायर करता है, जो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड समझता है, जो क्लासरूम में मैजिक क्रिएट करता है, वो एआई नहीं बन सकता। सोशल वर्कर्स और काउंसलर, डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स की काउंसलिंग, चाइल्ड वेलफेयर, एडिक्शन रिकवरी, ऐसे एरियाज में ह्यूमन एम्पैथी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। दोस्तों, अब क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक जॉब्स को देखते हैं, जैसे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं। एआई आर्ट क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, कंटेंट लिख सकता है, लेकिन ट्रू क्रिएटिविटी, ओरिजिनल विजन, कल्चरल कमेंट्री, ये ह्यूमंस की यूनिक कैपेबिलिटी है।
स्ट्रेटेजिक प्लानर्स और बिजनेस लीडर्स की तरफ देखते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करना, ये एआई नहीं कर सकता। जब रिसर्च साइंटिस्ट कटिंग एज रिसर्च की तरफ देखते हैं, तो नॉवेल रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना, ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज करना, यह ह्यूमन साइंटिस्ट की डोमेन है। और स्किल्ड ट्रेड्स और हैंड्स ऑन वर्क की बात करें, तो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, एचवीएसी टेक्नीशियंस, दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई टेक जॉब्स रिस्क में है, लेकिन ये ट्रेडिशनल स्किल्ड ट्रेड्स सेफ है। क्यों? क्योंकि हर घर डिफरेंट है, हर प्रॉब्लम यूनिक है। एक रोबोट को ट्रेन करना कि वो हर टाइप के प्लम्बिंग इश्यूज फिक्स करे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है। हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियंस की बात करें, तो पर्सनल ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, ये आर्टिस्टिक स्किल और ह्यूमन टच की जरूरत है इसमें। हर कस्टमर डिफरेंट है, हर फेस शेप डिफरेंट है। दुबई की एग्जांपल लें, दुबई में हेयर कटिंग वो एआई मशीन्स करती हैं, पर अभी भी ह्यूमन बार्बर्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, खासकर जब रूटीन से अलग बाल कटाने होते हैं। शेफ्स ये क्रिएटिव कुकिंग की बात करते हैं। एआई रेसिपी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन इनोवेटिव क्यूजीन क्रिएट करना, फ्लेवर्स को बैलेंस करना, प्रेजेंटेशन करना, ये आर्ट है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब्स देखते हैं, इनमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। दोस्तों, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जैसे फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक डिसीजंस लेना, अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज हैंडल करना, यह ह्यूमन जजमेंट की इसमें जरूरत है। लॉयर्स, अगर खासकर कॉम्प्लेक्स केसेस हो, कोर्ट में आर्ग्यू करना, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करना, जूरी को परसुएड करना, ये एआई नहीं कर सकता। सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप में आए, तो टीम को मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स नेविगेट करना, टफ पीपल डिसीजन लेना, ये यूनिकली ह्यूमन स्किल्स है। अब हर स्टूडेंट के लिए एआई कैरियर सर्वाइवल पाथ, इसको कोई नहीं बता रहा। मैं वो बताऊंगा जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी, एआई को एनिमी नहीं, पार्टनर बनाओ। फ्यूचर में सक्सेसफुल लोग वो होंगे जो अपने कोर डोमेन में एक्सपर्ट हैं, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स में इन्वेस्ट करो, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इनमें ह्यूमंस की मोनोपोली है। तो क्या करें? कंटिन्यूअस लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाओ दोस्तों। वन टाइम एजुकेशन का जमाना गया, अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जरूरत है। देखिए, टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में चेंज हो रही है, 5 साल पुरानी स्किल्स ऑब्सोलीट हो रही हैं। अब आते हैं इंडिया स्पेसिफिक सिनेरियो पर। दोस्तों, इंडिया की सिचुएशन यूनिक है। एक तरफ हम आईटी सुपर पावर बन रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट है। करंट सिचुएशन क्या है? पहले आईटी सेक्टर। इंडिया का आईटी सेक्टर ग्लोबली डोमिनेंट है, लेकिन एआई का इंपैक्ट यहां भी दिख रहा है। बेसिक कोडिंग जॉब्स रिड्यूस हो रही हैं। कंपनीज को चाहिए एआई इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, एडवांस स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सब कंपनीज रीस्किलिंग प्रोग्राम्स चला रही हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ रही हैं, लेकिन ऑटोमेशन भी आ रहा है। स्किल्ड टेक्नीशियंस, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, इनकी अभी भी बहुत डिमांड है। सर्विस सेक्टर में आए तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं और यहाँ ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, अभी भी 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है कम से कम। एग्री टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल फार्मिंग को कंबाइन कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी को ले तो उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ये प्लेटफॉर्म्स मिलियंस को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंडिया पर बात करें तो हाइब्रिड जॉब्स बढ़ेंगी। रीजनल लैंग्वेज कंटेंट जो है, जैसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है। कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रांसलेटर्स, लोकल मार्केट एक्सपर्ट्स, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का राइज जो है, जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली की मोनोपोली टूट रही है, और स्मॉलर सिटीज जो है टीयर 2, 3, उनमें भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि स्किल गैप। एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स में गैप है। कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रही। ओवर क्वालिफिकेशन है लेकिन अंडर स्किल्ड है। कंपटीशन, पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन इंटेंस है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि लोग कोप नहीं कर पा रहे। अभी लेसन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं। ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग। ब्रांड नेम यूनिवर्सिटी से गारंटी नहीं मिलती, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, गारंटी नहीं। हार्ड वर्क, रेलिवेंट स्किल्स और राइट एटीट्यूड चाहिए।
प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अभी स्टूडेंट्स क्या करें? दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस की। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स को चूज योर फील्ड वाइजली। ऐसे फील्ड्स चूज करो जहां ह्यूमन स्किल्स एसेंशियल हैं। हेल्थ केयर, क्रिएटिव फील्ड्स, स्ट्रेटेजिक रोल्स, इनको चूज करो। डेवलप हाइब्रिड स्किल्स, जैसे टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल्स दोनों डेवलप करो। इंटर्नशिप्स करो, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। पोर्टफोलियो को बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स करो, कंट्रीब्यूशंस करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो। नेटवर्क, सीनियर्स से कनेक्ट करो, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिलो, मेंटर्स ढूंढो। और वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी एडवाइस है, असेस योर रिस्क। ऑनेस्टली इवेल्युएट करो आपकी जॉब कितनी रिस्क में है। अपस्किल, एआई बेसिक्स सीखो, डाटा एनालिटिक्स सीखो, रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस करो। डाइवर्सिफाई करो, एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहो। साइड हसल स्टार्ट करो। सेव और इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाओ। इमरजेंसी फंड रखो एंड स्टे अपडेटेड। इंडस्ट्री ट्रेंड्स फॉलो करो, मार्केट चेंजेस के साथ अडेप्ट करो। दोस्तों, अब तक बहुत सीरियस बातें हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहें। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती रहती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने कहा सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या हुआ? नई जॉब्स क्रिएट हुई, बेहतर जॉब्स क्रिएट हुई। कंप्यूटर्स आए, लोगों ने कहा अकाउंटेंट्स बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? अकाउंटेंट्स की जॉब्स और सोफिस्टिकेटेड हो गई। इंटरनेट आया, लोगों ने कहा ट्रेडिशनल बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नए सेक्टर्स क्रिएट हुए, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई। एआई भी नई जॉब्स क्रिएट करेगा। हाँ, एआई कुछ जॉब्स लेगा, लेकिन बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। दोस्तों, इंडिया की डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो है, वो इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, टैलेंट है, इनोवेशन कैपेसिटी है। हम दुनिया की टेक कैपिटल बन सकते हैं, इनोवेशन हब बन सकते हैं। दोस्तों, कंक्लूजन में आखिरी बात, हमने आज बहुत डिटेल डिस्कशन की। मेरी आखिरी एडवाइस, पैनिक मत करो, प्रिपेयर करो। लर्निंग कभी बंद मत करो, ह्यूमन स्किल्स डेवलप करो, एआई को एम्ब्रेस करो, फाइट मत करो, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनो। नेटवर्क बिल्ड करो, वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू कंज्यूम मत सिर्फ करो। ऑप्टिमिस्टिक रहो, लेकिन रियलिस्ट भी। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, तैयार रहने की जरूरत है। आप सब कैपेबल हो, टैलेंटेड हो, और अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाओ तो डेफिनेटली सक्सीड करोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं एआई और जॉब्स के फ्यूचर के बारे में। आपकी करंट जॉब क्या है और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।